देखिए, इसको मैं इस पर बातें कहना चाहूँगा। पहला तो यह है कि सोनम वांगचुक अपने आप में इंसान अच्छे हैं, लेकिन उनके आंदोलन को देश विरोधी ताकत, विदेशी ताकत ने गलत उपयोग करने का प्रयास किया। नीट के छात्र का गुस्सा स्वाभाविक है। छात्र दिन रात मेहनत करते हैं और अगर इस तरह क्वेश्चन आउट होकर के एग्जाम कैंसिल होता है तो उन्हें परेशानी तो होती है, लेकिन इस तरह के काम करने और कराने वाले भी कोई ना कोई छात्र और कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। नीट का एग्जाम कैंसिल क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि सॉल्वर गैंग ने और कुछ छात्रों ने इस तरह की गलत घटना को अंजाम दिया। इसमें सरकार सीधे दोषी नहीं है, क्योंकि हजारों लाखों सेंटर है, सब जगह 2 घंटा 3 घंटा पहले कम से कम क्वेश्चन तो भेजना होगा। तो इसलिए छात्रों का जो नाराजगी है उसको सरकार बहुत ही संजीदगी के साथ, प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त किया है। लेकिन जिस तरह से देश विरोधी ताकत, विदेशी ताकत भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है, यह इस देश के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इस देश के लोगों को पता है कि किस तरह देश विरोधी ताकत इस देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी वीडियो जारी किया था और अपील की थी कि उन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा और स्टूडेंट जो है उनकी बातों पर नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से इसको लिया है, छात्र के आंदोलन को, और उन्होंने फैसला लिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और ऐसे लोग जो इसमें शामिल हैं उन लोगों को सजा दिलाने का काम किया जाएगा। और भविष्य में इस तरह की गलती नहीं हो तो अब कंप्यूटराइज परीक्षा कराया जाएगा, जिससे कि इस तरह की गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। सर, अभी जो पीएम की घोषणा के बाद तुरंत दिल्ली में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गया, क्या बिहार में भी संभावना दिखती है? तुरंत बिहार में भी इस तरह के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे और मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने घोषणा किया है कि इनको हम गंभीर आपराधिक मामले में भी लाने का काम करेंगे। सर, विपक्ष अलग अड़ा हुआ है कि शिक्षा मंत्री का अब इस्तीफा चाहिए, चर्चा नहीं है। विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है ना कोई काम है। विपक्ष को जहां नाव मिलता है, जहां जहाज मिलता है जो सरकार के खिलाफ हो, उसमें चढ़ जाता है, फिर देखता है गलती से चढ़ गए तो फिर उतर जाता है रास्ते में। तो विपक्ष का कोई काम नहीं रह गया है। आज भी सीजेपी की तरफ से पूरे देश में आंदोलन की बात कही जा रही है, सर, किस तरह से देखें? सीजेपी जो है कहीं ना कहीं भटक गया है और सीजेपी का भटकना ही उसके आंदोलन को समाप्त कर रहा है। सर, ये खास महल जमीन को लेकर के क्या आप लोगों ने डिसीजन लिया है? नहीं, खास महल जमीन को लेकर के कल खास महल सिटीजन सोसाइटी के साथ एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें विभाग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और सेक्रेटरी स्तर के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कल हम लोगों ने कुछ फैसले लिए हैं। पहला है कि खास महल के जितने भी हमारे जमीन है और जिस पर कि लोग लीज करा के या अभी कब्जा करके उस पर रह रहे हैं, इन सब का एक सर्वे, एक बड़ी टीम बना करके, जैसे पटना ले लीजिए तो नाला रोड, कदम कुआं, बोरिंग रोड चौराहा से उधर उस साइड जितना भी है, डाकबंगला चौराहा, सभी लोगों का एक सर्वे कराया जाएगा कि अभी वर्तमान स्थिति क्या है। उसके बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कितने केस लंबित हैं, उस केस की भी जो है विस्तृत समीक्षा की जाएगी। और तीसरा है कि जो ओरिजिनल लीड होल्डर थे, क्या उन्होंने किसी को ट्रांसफर कर दिया है, उसका एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा।
और ये पूरे बिहार में जहां जहां भी खास महल की जमीन है उस पर विस्तृत जो है ये डाटाबेस तैयार करके और फिर हम जो है इसको फ्री होल्ड करने के लिए सरकार एक पॉलिसी बनाएगी। आइए आत्मजा जी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।